नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है प्रखर 2.0 रास्तान अभियान जो चल रहा है उसमें हमारी 8 नवंबर 2011 की डेली टीचिंग प्लान बच्चों के साथ तीसरी से पाँचवीं के बच्चों के साथ हमारा डेली टीचिंग प्लान क्या होना चाहिए। और पहले से हमें पता है कि ये 7वां वीक चल रहा है और ये 7वें वीक का छठा दिन है, यानी 8 नवंबर को शनिवार है तो इस वीक का लास्ट दिन होगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया इस टाइप से आपको भी योजना बनानी है और इस टाइप से बच्चों के साथ काम करना है। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी आपकी हेल्प मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा अधिगम क्षेत्र हमें लेना है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हमें गतिविधि करनी है कि 7 नवंबर 2025 को हमने बच्चों को जो संयुक्ताक्षर सिखाए थे 2, इनसे बने हुए शब्द बोर्ड पर लिखने और उनसे पठन कार्य करवा के दोहरान करवाना है और 10 से 15 मिनट हमें ये काम करना है। ब्लैक बोर्ड पर हमें ये काम करना है। उसके बाद आता है ग्रुप ए और बी, C1, C2 और C3 के बाद हमें क्या करना है, उनके साथ हमें क्या करना है, मौखिक भाषा विकास में हमें बच्चों के साथ चित्र चार्ट 26 दिन और रात दिखाकर चित्र चार्ट पर चर्चा करनी है और चित्रों के आधार पर बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे चित्र में उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है और जैसे चित्र कौन कौन से समय के हैं आदि। और ये चित्र चार्ट कुछ इस तरह से ये दिन और ये दिन का है और ये रात का है और ये हमें बच्चों से पूछने हैं। ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन से समय का है, कैसे पता चला कि दिन का समय है, नीचे वाला चित्र किस समय का है, रात्रि में आसमान में क्या दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार से। और फिर बच्चों को चित्र अनुसार पूर्व की ओर मुँह करवा कर दिशा ज्ञान करवाना है। हम उनको इस चित्र चार्ट की मदद से ये जो यहाँ पे दिशा ज्ञान का जो पोज दिया हुआ है इस टाइप से हम बच्चों को दिशा ज्ञान भी करवा सकते हैं। तो ये वाला चित्र चार्ट है, ये बच्चों के साथ हमें शेयर करना है। 26 नंबर चार्ट है ये क्लास 1 और 2 का, ये BL किट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस पे भी हमें 15 से 20 मिनट काम करना और ये BL कार्ड नंबर 26 इसमें हमारे काम आएगा। उसके बाद डिकोडिंग और ध्वनि प्रतीक संयोजन में हमें C1, C2 और C3 के बच्चों के साथ आज का जो तय संयुक्ताक्षर न और ता की पहचान, ता की मात्रा से बने हुए शब्दों की पहचान करानी है। बोर्ड पे ये शब्द हम लिखने हैं, जैसे कन्हैया, कान्हा, नन्ना, तारा, ताजा, ताली, ताला, तापमान, इन शब्दों की डिकोडिंग करवानी है। 15 से 20 मिनट हमें ये काम करना है। इसमें हम अपना स्वनिर्मित सामग्री में हम चार्ट बना सकते हैं, कुछ और भी मॉडल वगैरह बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं और ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड का हमें यूज़ लेना है। ये शब्द चार्ट मैंने बनाया है ऐसा, तो आप भी ऐसा कुछ बना के और एक वाइट पेपर पे इसको निकाल सकते हैं, तो वो भी आपकी स्वनिर्मित सामग्री हो जाएगी। जैसे ताला है, ताली, तारा, ताल, तालिका, ताकना, तापमान, ताजा, तारीफ और तबला। तो इस प्रकार से आप भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला काम होगा C1, C2 और C3 के बच्चों के साथ ग्रुप A और B में धारा प्रवाह पठन और समझना। इसमें उपयुक्त संयुक्ताक्षर जो हमने संयुक्ताक्षर लिया था न और ता की मात्रा से बने शब्दों को बोर्ड पर लिखकर बच्चों से उनका पठन करवाएंगे और गतिविधि कार्ड नंबर 7 क्लास 3rd to 5th का जो गतिविधि कार्ड नंबर 7 है उसका धारा प्रवाह से पठन कराएंगे। 15 से 20 मिनट काम करना ही है। बोर्ड पे हम शब्द लिखेंगे और ABL कार्ड 7 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला है। शक्लें कई बनाई, आसमान में आकर बादल करने लगे छपाई, तरह तरह के छापे छापे शक्लें कई बनाई, कहीं फुदकती चिड़िया छापी, कहीं कबूतर के जोड़े, कहीं दौड़ते हिरण बनाए, कहीं बने हाथी घोड़े, कहीं झोपड़े छप्पर छापे छापे, कहीं किले कोठी छापे लगी कहीं छोटी, तो छापे बनी कहीं मोटी, छिपता सूरज छापा छापा, इंद्रधनुष रंगीला, टिमटिम करते तारे छापे, छापा चांद छबीला, ठप्पा कहीं नहीं देखा पर कर दी खूब छपाई, आसमान में आकर बादल शक्लें कई बनाई। तो ये हमें बच्चों के साथ ये जो हमारा गतिविधि कार्ड नंबर 7 है इसका हमें बच्चों से धारा प्रवाह से पठन करवाना है और इसका अर्थ भी हमें बच्चों को समझाना है। उसके बाद ग्रुप A, B में C1, C2 और C3 के बच्चों के साथ हमें लेखन कार्य में आज जो हमने उनको संयुक्ताक्षर सिखाया था और जो ता शब्द की मात्रा से बने हुए जो शब्द लिखवाए थे हम ता की मात्रा से, तो वो हमें शब्द लिखवाने हैं और बच्चों से उनका मनपसंद चित्र बनवाकर रंग भी भरवाने। 15 से 20 मिनट भी हम ये काम कराएंगे और अभ्यास पुस्तिका हम इसमें यूज़ लेंगे। और जो ग्रुप 4 है C4 उसमें उनके बच्चों से हम जो उनको पुस्तकालय में डेली हम बुक्स देते हैं तो उन बुक्स में से कोई भी कहानी या उनकी कोई कविता हो वो हम उनसे सुन सकते हैं, साथ ही हम उनसे लिखवा भी सकते हैं। और उनसे ये काम 2 कालांश के लिए करवाएंगे।
उनको अगर कहानी कविता याद नहीं है तो हम उनको याद करवाने का काम भी करा सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी इस वीक की योजना रहेगी और आप इसकी मदद ले सकते हैं। और आपको भी रजिस्टर मेंटेन कर ही रहे होंगे, आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको करना ही है, क्योंकि कोई भी चेकिंग पे आता है तो बच्चों को भी देखते हैं, साथ में वो आपका रिकॉर्ड भी देखते हैं कि आपने कैसा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। आपने बच्चों के साथ काम किया लेकिन आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया और बच्चों के साथ काम नहीं किया तो बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसलिए हमें रिकॉर्ड के साथ साथ बच्चों पे काम करना और बच्चों पे काम करने के साथ साथ रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, कल की एक नई पाठ योजना के साथ। और जाने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।